सभी को नमस्कार। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये वीडियो पढ़ने वाले जो अकाउंट पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं पर कोई भी मतलब अकाउंट की प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाते हैं, जिसे हम टैली पढ़ना कहते हैं। टैली या बीजी कोई सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड हम यह बात करेंगे। और साथ साथ सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम पहला प्रश्न ये रखते हैं कि व्यापार किसे कहते हैं। किसी माल को बेचने, इसका आंसर यही है कि किसी माल को बेचने एवं खरीदने को व्यापार कहा जाता है। खरीदा बेचने के लिए ही जा रहा है। इसमें होने वाले कुल लाभ को सकल लाभ, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। हम होने वाली जो हानि है, पूरी हानि, उसे ग्रॉस लॉस कहते हैं। तो व्यापार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो पूंजी का, व्यापार के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है, जिस पूंजी से हम अपने लिए ज़रूरत के कुछ सामान और बेचने के लिए जो हम मटेरियल खरीदेंगे वो, क्योंकि जो कैपिटल है वो व्यापार के लिए एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, होती ही है। बिना पूंजी के हम किसी भी व्यापार को नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा हमको भूमि, पूंजी के बाद हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है और हम उस जगह का चयन करते हैं कि हमें किस प्रकार की जगह पर व्यापार शुरू करना चाहते हैं। अब ये जगह हमारी खुद की हो सकती है या हम उसको किराए पर लेते हैं। तो हमें किस प्रकार का व्यापार करना है। व्यापार कई प्रकार से करते हैं, मतलब व्यापार के बिजनेस के जो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोपराइटर, आपने लिखा हुआ सुना होगा। प्रोपराइटर मतलब सोलो बिजनेसमैन, स्वयं का। इस व्यापार को के अंदर व्यापारी स्वयं मालिक होता है। इसमें होने वाले लाभ व हानि का वह स्वयं जिम्मेदार होता है और व्यापारी किसी भी प्रकार का जो बिजनेस का निर्णय है स्वयं ले सकता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय की ज़रूरत नहीं होती। एक तो ये टाइप हो गया। फिर एक और टाइप होता है पार्टनरशिप फर्म, जिसे हम साझेदारी फर्म भी कहते हैं। अकाउंट पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन वाले इस साझेदारी को वो भी जानते हैं, और जो नहीं करते वो साझेदारी को भी वो भी जानते हैं। साझेदारी को वो लोग गलत समझते हैं। साझेदारी में व्यापार करना सही नहीं होता, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है। और साझेदारी में अकाउंटिंग में कहते हैं कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना तथा अधिक से अधिक 18 व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। इस व्यापार के अंदर सभी साझेदारों की सहमति से निर्णय लिया जाता है और व्यापार में होने वाले लाभ तथा हानि को सभी साझेदारों के खातों में उनके अनुपात में, जो उनका अनुपात या भाग है, के अनुसार बांट दिया जाता है। ऐसे व्यापार को ही हम लोग साझेदारी व्यापार कहते हैं। साझेदारी व्यापार शुरू करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 1. पार्टनरशिप फर्म शुरू करने से पहले एक लिखित समझौता, जिसे हम डीड कहते हैं, किया जाता है। यह समझौता पहले तो 800 रुपये के स्टैम्प पेपर पर किया जाता था, अभी पता नहीं करंट में क्या रेट चल रहा है। यह समझौता इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले समय में यदि पार्टनरों के बीच में कोई मतभेद होता है तो लिखित समझौते को देखकर, दिखाकर, सहारा लेकर हम मतभेद को दूर कर सकते हैं। अगर ये समझौता लिखित में ना होकर मौखिक में कर लेते हैं तो व्यापार शुरू कर देते हैं मौखिक करके, लिखित में ना करके। फिर व्यापार में मतभेद हो जाते हैं, तो इस स्थिति में व्यापार को बंद ही करना पड़ता है, क्योंकि मौखिक समझौते में हम समझ नहीं सकते, समझ जाएंगे तो दूसरा नहीं समझेगा, तो मौखिक ना करके लिखित। ऐसी दशा में पार्टनरशिप लिखित समझौते का लिखित होना जरूरी है, मतलब समझौता लिखित होना जरूरी है। पार्टनरशिप में निम्नलिखित बातों का होना अनिवार्य है। पार्टनरशिप पे एक बात तो मैंने बता दी कि 800 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखी जाती है। इसमें जितने भी पार्टनर हैं सभी के नाम लिखे जाएंगे, उनके पिता के नाम लिखे जाएंगे, उनका स्थायी पता लिखा जाएगा, सभी पार्टनरों की उम्र लिखी जाती है
इसमें उस फर्म का नाम लिखा जाएगा जहाँ ये मिलकर काम करेंगे, उसका पता लिखा जाएगा जिस जगह पे वो फर्म होगी। साझेदारों का अनुपात कितना होगा या प्रतिशत क्या है, मतलब भाग कितना है बिजनेस में, वो लिखा जाएगा। पूंजी पे जो पूंजी इसमें कैपिटल जो इन्वेस्ट करेंगे पार्टनर्स, उस पर कितने % की दर से ब्याज मिलेगा उसका विवरण होगा उसमें। साझेदारी व्यापार में काम करने वाले साझेदारों का वेतन मिलना, उनको व्यापार में काम करने, व्यापार तो चल ही रहा है, अगर कोई इसमें काम भी करता है तो कितना % वेतन मिलेगा, सैलरी। इसमें साझेदारी समझौते में लिखित समझौते पर 2 गवाह के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिसमें उनका नाम व स्थायी पता, वर्तमान पता भी लिखा जाता है। गवाह के हस्ताक्षर इसलिए करवाए जाते हैं समझौते पर क्योंकि यदि साझेदारों के बीच में कोई मतभेद हो तो उसको सुलझा लिया जाए, इसलिए लिखित समझौते की ज़रूरत सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स में अन्य विभागों में भी पड़ती है, तो लिखित समझौता इसलिए किया जाता है। तो जब हम नया व्यापार स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का, तो हमको क्या करना होता है कि जैसे अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है, जीएसटी, ठीक है। तो अब व्यापार जो होता है वो 2 तरह से होता है मेन, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं कि वस्तुएं खरीदते हैं बनी बनाई, उनको एज इट इज़ आगे प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको फिर फिनिश गुड बना के सेल करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हमें यूपी मतलब जीएसटी और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम उनकी फ़ीस वगैरह जमा करते हैं। अब फर्म के नाम से हम क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट खोलते हैं कंपनी का। फर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम फिटिंग कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की फ़िटिंग कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके हम वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करते हैं। फिर इसकी फर्म के अंदर हम कुछ मशीनें अगर हमें चाहिए तो वो और फर्नीचर भी ख़रीदते हैं, फिटिंग करते हैं, लगाते हैं, तो इन्हें फिक्स एसेट्स में उनकी एंट्री करते हैं। ये सभी चीज़ें लगभग पूरी होने के बाद हम व्यापार शुरू करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।